नमस्कार। प्रस्तुत है शरद चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा लिखा हुआ उपन्यास चरित्रहीन का तीसरा भाग। आगे बढ़ने के पहले जानते हैं कहानी अब तक। सतीश कलकत्ते के एक मेस में रहकर पढ़ाई करता है, जहां सावित्री उस मेस की केयर टेकर है। सावित्री बाकी सबों से ज्यादा सतीश का ध्यान रखती है। बातचीत के दौरान सावित्री विपिन बाबू की चर्चा छेड़ती है। सावित्री सतीश को छेड़ते हुए कहती है कि अगर आप न रहे तो विपिन बाबू को बड़ी कठिनाई होगी और उनको गाना बजाना कौन सिखाएगा। उनसे यह मतलब कुमुदनी से है, जो विपिन बाबू की रखैल है, और उसी को गाना बजाना सिखाने की बात सावित्री ने कही। बातों ही बातों में सावित्री कहती है कि विपिन बाबू उसे अपने यहाँ काम के लिए बुला रहे हैं और वहाँ काम कम और पैसे ज्यादा हैं। यह सुनकर सतीश आग बबूला होकर विपिन बाबू से लड़ने जाने लगता है, पर सावित्री उसे कमरे में बंद कर देती है। गुस्सा शांत हो जाने पर सावित्री उसे समझाती है और बातों ही बातों में दोनों भावनात्मक हो जाते हैं और सतीश सावित्री का आंचल पकड़ लेता है। बातचीत कुछ इस तरह से आगे बढ़ती है कि अंत में सावित्री सतीश को झिड़क देती है और सतीश को भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है और अब उसमें एक अजीब सी हीन भावना आ जाती है। दोनों में 2 दिनों तक बात नहीं होती। उसकी दशा देखकर सावित्री उसे समझाती है कि उसने कोई गलती नहीं की। सावित्री के इस तरह समझाने से सतीश अच्छा महसूस करने लगता है। अब सुनते हैं आगे की कहानी। बिहारी लोटे में पानी लेकर आया था। सावित्री ने उसके हाथ से लोटा लेकर आप ही कोठरी के कोने को अच्छी तरह से धोकर चौका लगा दिया और फिर उसे अपने आंचल से अच्छी तरह पोंछकर सतीश से कहा, जाइए हाथ पैर धोकर धोती बदल डालिए और संध्या पूजन करने बैठ जाइए। पूजा के बर्तन पंचपात्र आधे आधे इसी आले में है। कहकर वह हाथ से आला दिखाकर सतीश के असहाय हृदय के भार को पूरी तरह से हटाकर बिहारी को साथ लेकर सावित्री बाहर चली गई। सतीश मन लगाकर संध्या पूजा समाप्त करके उठा तो देखा इसी बीच में कोई आकर आसन बिछाकर उसके भोजन की थाली चुपचाप रख गया है। यद्यपि कोठरी में और कोई नहीं देख पड़ता था, तथापि सतीश ने निश्चय समझा कि वह यहाँ अकेला नहीं है। आसन पर बैठकर उसने धीरे से कहा, इस वक्त इतना अधिक खा लूंगा तो फिर शाम को कुछ न खा सकूंगा। बाहर से जवाब आया, शाम को खाना यहाँ होगा भी नहीं, विपिन बाबू का आदमी न्योता दे गया है। सतीश हंस पड़ा, बोला, जाओ दिक न करो, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। सावित्री ने आड़ से ही कहा, यह कैसे होगा? आदमी कह गया है कि कहाँ जाना होगा यह आप जानते हैं, और अगर आप न जाएंगे तो सब भरबंड हो जाएगा। गाना बजाना बीच में ही होने दो कहकर सतीश ने यह प्रसंग बंद कर दिया और वह चुपचाप भोजन करने लगा। भोजन कर चुकने पर बिछौने के सिरहाने लैंप लगाकर रख लिया और अच्छे लड़के की तरह एक डॉक्टरी की किताब खोलकर चित्त लेट गया, किंतु उसमें किसी तरह मन नहीं लगा। उसका दुश्चिंताग्रस्त मन बंधन मुक्त घोड़े की तरह बिना प्रयोजन के सब ओर चक्कर काटने लगा। उस समय रसोई में भोजन सामग्री चूल्हे पर चढ़ाकर रसोईया महाराज बिहारी से गांजा मलवा रहा था और राखाल बाबू की कोठरी में चौरस का कोलाहल क्रमशः बढ़ता जा रहा था। सतीश ने पुकारा, सावित्री। सावित्री उस समय भी चौखट के बाहर ही बैठी थी। बोली, जी। सतीश ने कहा, विपिन बाबू की दावत में जाना महापाप है। बिना समझे मैंने पाप अवश्य किया है, पर समझ बूझकर अब कभी नहीं करूंगा। सावित्री ने बाहर से ही पूछा, पाप क्यों है? सतीश ने कहा, मैं जानता हूं कि किस जगह उसका गाने बजाने का आयोजन चल रहा है। केवल उस स्थान पर जाना ही महापाप है। सावित्री, अच्छा तो ऐसी जगह न जाइएगा। सतीश ने उत्तेजित होकर कहा, निश्चय ही न जाऊंगा, लेकिन वे लोग सहज में मुझे छोड़ देंगे ऐसा नहीं जान पड़ता, इसलिए पहले से ही तुम्हें सावधान किए देता हूं। अगर कोई मुझे लेने आवे तो उसे वहीं से लौटा देना। कह देना मैं घर में नहीं हूं, रात में लौटूंगा। समझ गई? सावित्री ने कहा, जी समझ गई। सतीश अपनी समझ में एक कर्तव्य का पालन करके एक सांस छोड़कर क्षण भर चुप रहा, फिर बोला, कहीं से ठंडी हवा आ रही है सावित्री, खिड़कियां दोनों बंद कर दो। सावित्री कोठरी में आकर खिड़कियां बंद करने लगी। सतीश उसकी ओर एक टक ताकने लगा। देखते देखते अकस्मात कृतज्ञता से उसका हृदय भर गया। स्निग्ध स्वर में उसने पूछा, अच्छा सावित्री, तुम अपने आप को नीच स्त्री क्यों कहती हो?
सावित्री घूमकर खड़ी हो गई, बोली, सच बात न कहूं? सतीश ने कहा, यह बात कभी भी सच नहीं है। तुम गले तक गंगा जी में खड़े रहकर भी यह बात कहो तो भी मैं इस पर विश्वास नहीं करूंगा। सावित्री ने मुस्कुराकर कहा, क्यों नहीं करेंगे? सतीश ने कहा, यह मैं नहीं जानता। जान पड़ता है सच नहीं है, इसी से विश्वास नहीं होता। नीच की तरह तो तुम्हारा व्यवहार नहीं है, बातचीत भी नहीं है। इतना पढ़ा लिखा भी तुमने कहा। सावित्री पास ही फर्श पर बैठ गई और फिर हंसकर बोली, इतना? कितना? जरा सुनो तो। सतीश ने इसी की व्याख्यान करने के लिए खुली किताब रखकर कुछ कहने के लिए मुंह खोला तो वह खोले ही रह गया। बाहर थोड़ी दूरी पर तेजी से जूतों का शब्द सुनाई दिया और क्षण भर बाद ही उसी की कोठरी के बहुत निकट मतवाले स्वर में किसी ने जोर से पुकारा, सतीश बाबू। सतीश समझ गया कि ये विपिन के दल के आदमी हैं और उसे पकड़कर ले जाने के लिए आए हैं। वह कुछ नहीं बोला। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसने झट फूंक मारकर लैंप बुझा दिया और कंबल ओढ़कर लेट गया। पास ही फर्श पर बैठी हुई सावित्री व्याकुल होकर कह उठी, यह क्या किया? इसके बाद ही अंधकार में दरवाजे के सामने दो मूर्तियां आकर खड़ी हो गई। एक जने ने कहा, यही तो है सतीश बाबू की कोठरी। दूसरे आदमी ने कहा, नौकर ने तो कहा था कि बाबू कोठरी में ही है। प्रथम व्यक्ति ने कुछ बिगड़ कर कहा, कोठरी में तो अंधेरा है, भले आदमी क्या संध्या के समय घर में पड़े रहते हैं? तुम सरीखे। दूसरे आदमी ने इसके उत्तर में अस्पष्ट स्वर में कुछ कहकर चटपट पॉकेट टटोलकर दिया सलाई की डिबिया निकाली और अनिश्चित भाव से कांपते हुए हाथ से दिया सलाई घसीटने लगा। बिछौने पर पड़े हुए सतीश का खून पानी हो गया। वह विलायती कंबल सिर से पैर तक ओढ़े पसीने से तर होने लगा और अंधकार में फर्श पर बैठी हुई सावित्री लज्जा और घृणा से काटकी सी होकर बैठी रही। दिया सलाई जल उठी। अरे, यहां कौन बैठा है? प्रथम व्यक्ति ने कहा। वह आदमी भीतर घुसकर इधर उधर नजर दौड़ाकर सतीश को खोजने लगा। उसके पहले ही सावित्री उठकर खड़ी हो गई। दूसरे आदमी ने तनिक किनारे हटकर सावित्री को लक्ष्य करके पूछा, सतीश बाबू कहाँ हैं? सावित्री अंगुली से बिछौने की ओर इशारा करके चुपचाप बाहर निकल गई। उसके जाते ही दोनों आदमी अट्टहास कर उठे। उस हंसी का शब्द और अर्थ सावित्री के कानों तक जा पहुंचा और कंबल के भीतर सतीश बारंबार मृत्यु की कामना करने लगा। उन दोनों ने सतीश को पकड़कर उठा दिया और जबरदस्ती उसे पकड़कर ले गए। जब तक उनकी विकट हंसी का शब्द बाहर बिल्कुल गायब नहीं हो गया, तब तक सावित्री एक अंधेरे कोने में दीवार से सिर टेक, जिस पर बिजली गिर पड़ी हो, उस आदमी की तरह निश्चल होकर खड़ी रही। किंतु यह बात मेज के किसी आदमी को मालूम नहीं हुई। रसोईया महाराज अभी अभी गांजे की चिलम फूंक कर अपने भक्त बिहारी को समझाकर यह बता रहा था कि भक्तों को मोक्ष देने की गांजे की अद्भुत क्षमता वेद में लिखी हुई है, और दूसरी कोठरी में राखाल बाबू के दल के लोग यह परीक्षा कर रहे थे कि हड्डी के बने पासे मनुष्य के चित्कार को सुन पाते हैं या नहीं। सड़क पर आकर सतीश और उसे पकड़कर ले जाने वाले दोनों आदमी एक गाड़ी में सवार हो गए। उन दोनों साथियों के उन्मत्त हंसी असहाय होने पर सतीश ने तीखे स्वर में कहा, या तो आप हंसी बंद कीजिए या माफ कीजिए, मैं गाड़ी से उतर रहा हूं। प्रथम व्यक्ति अच्छा कहकर बड़े जोर से हंस उठा। उसका साथी उसे हंसना बंद करने के लिए धमकाकर उससे भी अधिक जोर से हंसने लगा। उन दोनों मतवाले शराबियों से कुछ कहना व्यर्थ समझकर सतीश निष्फल क्रोध से खिड़की के बाहर सिर निकालकर सड़क की ओर देखने लगा। रात को अंधेरे बरामदे में सावित्री चुपचाप बैठी थी। जान पड़ता है संध्या की उस लज्जाजनक घटना के बारे में मन ही मन आलोचना कर रही थी। इसी समय बिहारी आकर सामने खड़ा हुआ और उसे लक्ष्य करके बोला, सब लोगों का खाना पीना हो गया है, महाराज तुम्हें जलपान के लिए बुला रहे हैं। सावित्री ने सिर उठाकर सुस्त आवाज में कहा, आज मैं कुछ न खाऊंगी बिहारी। बिहारी सावित्री को स्नेह करता था और मानता भी था। चिंतित होकर उसने पूछा, खाओगी क्यों नहीं? क्या कुछ तबीयत खराब है? सावित्री ने कहा, ना, तबीयत खराब नहीं, खाने की इच्छा नहीं है, तुम लोग जाकर खाओ पियो। बिहारी ने कहा, तो चलो तुमको पहुंचा आऊं। सावित्री ने कहा, अच्छा चलो, लेकिन एक बात है बिहारी, सतीश बाबू अभी तक लौटे नहीं हैं, तुम जागते रह सकोगे?
बिहारी ने उद्विग्न होकर कहा। मैं? लेकिन वह मेरा कमर के बाईं ओर का दर्द। सावित्री ने कहा। तो फिर क्या होगा बिहारी? बिहारी ने दम भर सोचकर कहा। आज अगर तुम रसोइया महाराज को हुक्म देकर। सावित्री चटपट कह उठी। यह न होगा बिहारी, ब्राह्मण को मैं जाड़े में कष्ट न दे सकूंगी। अनिक्षुक बिहारी क्षण भर चुप रहकर बोला। अच्छा तो मैं ही रह लूंगा, चलो तुमको भेज तो आऊं। सावित्री उठकर खड़ी हो गई, दो एक पग आगे बढ़कर रुक कर बोली। अभी रहने दो बिहारी, तुम खा पी लो, उसके बाद जाऊंगी। बिहारी के चले जाने पर सावित्री लौटकर उसी जगह आकर बैठ गई। वह अंधकारपूर्ण आकाश की ओर ताकती हुई चुपचाप बैठी रही। आज सतीश के संबंध में उसे यथेष्ट की आशंका थी। वह मतवाले शराबियों के हाथ में पड़ गया है, यह वह अपनी आंखों से देख चुकी थी, इसलिए घर जाने को मन किसी तरह न होता था। यद्यपि कुछ देर पहले ही सतीश की ही नादानी से घोर लांछना पाकर उसे बड़ी चोट पहुंची थी और उससे छटपटाकर उसने सवेरे ही नौकरी छोड़ देने का पक्का इरादा कर रखा था, तथापि आज रात भर के लिए इस आदमी को मन ही मन क्षमा किए बिना, उसके अवश्यंभावी दुर्गति का कोई उपाय किए बिना वह किसी तरह अपने घर को न लौट सकी। बिहारी खा पी कर आया तो सावित्री ने कहा। तुम जाकर सो बिहारी, मैं ही रहूंगी। बिहारी ने विस्मित होकर पूछा। घर नहीं जाओगी? सावित्री ने कहा। बाबू लौट आवे, उसके बाद क्या तुम मुझे नहीं पहुंचा सकोगे? बिहारी ने कहा। क्यों नहीं पहुंचा सकूंगा, निश्चय पहुंचा आऊंगा। सावित्री ने कहा। तो फिर यही ठीक है, मैं बैठी हूं, तुम जाकर सो रहो। बिहारी प्रसन्न होकर चला गया। सावित्री उसी जगह एक ऊनी चादर ओढ़े बैठी रही। सावित्री को इसमें जैसे तनिक भी संशय नहीं था कि वे दोनों जो कुछ अपनी आंखों से देख कर गए हैं उसे वहां जाकर सबके आगे अवश्य कहेंगे। वैसे ही इस बारे में तनिक भी संदेह नहीं रहा कि वे इस घटना का कोई दूसरा अर्थ नहीं लगाएंगे। विपिन बाबू कैसे आदमी है यहाँ सावित्री को मालूम था। विपिन के कानों तक यह बात अवश्य पहुंचेगी और इस मेस में विपिन बाबू का आना जाना होने के कारण यहाँ के हर एक आदमी को यह बात मालूम हो जाएगी। कोई नहीं बचेगा। इसके बाद सतीश कौन मुंह लेकर यहाँ एक घड़ी भी ठहर सकेगा? इस बदनामी की लज्जा वह कैसे सहेगा? दैव संयोग से अचानक जो कुछ हुआ सो तो हो गया और अपने संबंध में सावित्री यहीं पर चुप भी हो गई, किंतु बार बार सोच विचार करके भी सतीश के बचाव की कोई युक्ति उसे नहीं सूझी। धीरे धीरे रात बीतने लगी पर सतीश नहीं आया। पास के किसी पड़ोसी के घर घड़ी की टन टन करके 2 बज गए। आबाद ठंडी हवा के झोंके खुली छत के ऊपर आकर सावित्री के दोनों आंखों को नींद के दबाव से बंद करने लगे, तो भी वह जागती हुई दरवाजे की ओर कान लगाए बैठी रही। इसी तरह सोते जागते बैठे रहकर सावित्री ने लगभग सारी ही रात बिता दी। जब रात बहुत थोड़ी रह गई तब एक गाड़ी के पहियों की आवाज से चौंक कर सावित्री उठ बैठी। उसे मालूम हुआ कि वह गाड़ी उसी मेज के दरवाजे के सामने आकर खड़ी हो गई है। सावित्री चुपचाप नीचे उतरी और दरवाजे के पास आकर खड़ी हो गई। कहीं और कोई न हो इस भय से उसने सहसा दरवाजा खोलने का साहस नहीं किया। देर होने लगी, किसी ने दरवाजा नहीं खटखटाया। जो गाड़ी आई थी वह भी लौट गई। अकस्मात सावित्री का मन आशंका से भर गया। फौरन ही उसने दुविधा संकोच सब दूर करके फुर्ती से कुंडी खोल दी। सतीश बाहर की चौखट के सहारे आंखें मूंदे बैठा था। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। उसकी धोती चादर कीचड़ में सनी हुई थी। माथे पर एक तरफ खून की लकीर पास ही जल रही गैस की रोशनी में स्पष्ट देख पड़ रही थी। सतीश की यह दशा देखकर सावित्री रो पड़ी। बिजली की फुर्ती से सतीश के सामने आकर घुटनों के बल बैठकर दोनों हाथों से सतीश का मुंह ऊपर उठाकर सावित्री ने कहा, ऊपर चलिए बाबू। सतीश ने सिर हिलाकर कहा, ना, यहीं अच्छा हूं। सावित्री ने आंसू पोंछकर कहा, कहीं चोट आ गई है क्या? सतीश ने कहा, नहीं, चोट नहीं लगी, ठीक हूं। सावित्री ने कहा, यह तो सड़क है, घर में तो चलिए। सतीश ने फिर सिर हिलाकर कहा, ना, जाऊंगा नहीं, यहीं अच्छा हूं। सावित्री ने अब की डांट कर कहा, उठिए। डांट सुनकर सतीश लाल लाल विह्वल आंखों से क्षण भर सावित्री की ओर देखता रहा, फिर उसकी ओर दोनों हाथ बढ़ा दिए और कहा, चलो।
तब सावित्री के ही कंधे का सहारा लेकर सतीश उठ खड़ा हुआ और उसी के सहारे बड़ी मुश्किल से बहुत देर में लड़खड़ाते पैरों से सीढ़ियां चढ़कर अपनी कोठरी में आकर लेट रहा। जड़ित, स्खलित और टूटे फूटे स्वर में वह कहने लगा, सावित्री, तुम्हारा ऋण मैं किसी जन्म में न चुका सकूंगा। सावित्री ने कहा, अच्छा अच्छा, अब आप सो रहिए। सतीश बिजली की फुर्ती से उठ बैठा और बोला, क्या सोऊंगा? कभी नहीं। सावित्री ने फिर धमका कर कहा, फिर? सतीश लेट गया। क्षण भर चुप रहने के बाद बोला, लेकिन तुम्हारा ऋण। अच्छा कहकर सावित्री उठी और रोशनी को पास लाकर जहां खून निकला था उस स्थान की जांच करके घाव को धोया और फिर पूछी, कहीं गिर पड़े थे? सतीश ने सिर हिलाकर कहा, नहीं, गिरा नहीं। सावित्री ने भरे हुए गले से कहा, अब फिर अगर आप शराब पिएंगे तो मैं आपके पैरों पर सिर पटक कर मर जाऊंगी। सतीश ने तुरंत कहा, कभी नहीं पीऊंगा। सावित्री ने कहा, मुझे छूकर कसम खाइए। यह कहकर सावित्री ने अपना दाहिना हाथ उसकी ओर बढ़ा दिया। सतीश ने अपने हाथों में उसका पानी से भीगा ठंडा हाथ लेकर कहा, मैं दोनों कसम खाता हूं। सावित्री ने अपना हाथ खींचकर कहा, याद रहेगा? सतीश ने कहा, अगर ना याद रहे तो तुम याद करा देना। अच्छा, मैं जाती हूं, आप सोइए। कहकर सावित्री धीरे से किवाड़ बंद करके बाहर आ खड़ी हो गई। सामने ही शुक्र तारा जगमगा रहा था। उधर देखकर सावित्री दोनों हाथ जोड़कर रो पड़ी, बोली, भगवान, तुम साक्षी रहना। रात का अंधकार उस समय स्वच्छ होता आ रहा था और उसी अंधकार को भेद कर राह का कूड़ा ढोने वाली बैलगाड़ी का शब्द और मोहल्ले की फ्लावर मिल का भोंपू सुन पड़ रहा था। सावित्री जल्दी जल्दी नीचे उतरकर रसोई घर के एक कोने में चादर ओढ़कर लेट गई और लेटते ही खुमारी से भरी हुई उसकी आंखें बंद हो गई। 10 बजे के बाद किसी तरह स्नान करके दिवाकर ने रसोई घर के सामने आकर पुकारा, अजी महाराज जी, चटपट खाने को तो दे दो, बहुत देर हो गई। पास ही भंडार था। दिवाकर की आवाज सुनकर उसकी ममेरी बहन महेश्वरी ने भंडार की कोठरी से निकलकर कहा, अरे दीबू, मैं तो तेरी ही रात देख रही थी भैया, जरा ऊपर जाकर ठाकुर जी की पूजा तो कर दे। सब सामान ठीक कर रखा है भैया, जा। महेश्वरी इस घर की बड़ी लड़की और पुरखिन है। 4 साल पहले विधवा होकर तब से मायके में ही रहती है। दिवाकर सन्नाटे में आ गया। क्षण भर चुप रहने के बाद उसने कहा, मुझसे ना हो सकेगा दीदी, पूजा करने जाऊंगा तो मेरा कॉलेज का पहला घंटा बेकार हो जाएगा। महेश्वरी ने हंसकर कहा, तेरे पहले घंटे की पढ़ाई ना हो सकेगी इसलिए क्या आज ठाकुर जी यूं ही बैठे रहेंगे, उनकी पूजा न होगी रे? दिवाकर ने प्रश्न किया, पुजारी कहाँ गए, उन्हें क्या हुआ जो नहीं आए? महेश्वरी ने कहा, वह तो बाबूजी के साथ चौसर खेलने में जुटे हैं, कोई ठिकाना नहीं वहां से कब उठेंगे। दिवाकर, मंझले दादा से कहो ना दीदी, आज तो उनकी कचहरी बंद है। महेश्वरी, अरे धीरेन की तो कल से तबीयत ही अच्छी नहीं है, वह स्नान नहीं करेगा, फिर ठाकुर जी की पूजा कैसे करेगा? दिवाकर, तो फिर छोटे दादा से कहो, वह तो 12 बजे के बाद कचहरी जाते हैं, उनके जाने में तो अभी देर है। महेश्वरी ने खींच कर कहा, तू तो ऐसी बहस करने लगता है जिसका कोई ठिकाना नहीं दीबू। कल रात को ओपन थिएटर देखने गया था, अभी तक सो कर नहीं उठा। इतना दिन चढ़ गया है, मुंह नहीं धोया, चाय नहीं पी। रात जागने के बाद उसकी तबीयत क्या ठीक रहेगी? इसके सिवाय वह क्या कभी पूजा करता है जो आज पूजा करेगा? इधर रसोईया ब्राह्मण थाली परोसकर बुला रहा था। दिवाकर ने कहा, किसी न किसी काम के बहाने कोई न कोई विघ्न आकर प्रायः ही नित्य मेरी पढ़ाई का पहला घंटा व्यर्थ कर देता है, मैं परीक्षा कैसे दूंगा? महेश्वरी को क्रोध आ रहा था, बोली, परीक्षा न देने से भी शायद काम चल जाएगा, मगर ठाकुर जी की पूजा किए बिना नहीं चल सकता। खड़े खड़े तुम्हारे साथ बहस करने के लिए मेरे पास समय नहीं है, और भी काम करना है। रसोइये ने पुकार कर कहा, दिया बाबू, थाली परोसे खड़ा हूं, आइए ना जल्दी। महेश्वरी ने उसे डांटा, तुम्हें तनिक भी अकल नहीं है महाराज, मैं उसे पूजा करने के लिए भेज रही हूं और तुम उसे खाने को बुला रहे हो। थाली उठाकर ले जाओ, पूजा करावे तब देना। कहकर वह भंडारे की कोठरी में घुस गई।
दिवाकर दम भर कुछ स्तब्ध सा खड़ा रहा, फिर धीरे धीरे ऊपर चला गया। वहां पूजा की सब तैयारियां करी हुई रखी हुई थी। घर में शालिग्राम की एक शिला मूर्ति स्थापित थी। उसी की नित्य पूजा के लिए एक पुरोहित नियुक्त है जो घर में ही रहते हैं। घर के पुरखा शिव प्रसाद बाबू की तरह उन्हें भी चौसर खेलने की लत है। शिव प्रसाद कुछ दिन वे सरकारी नौकरी से पेंशन लेकर अपने पचाह के घर में आ गए हैं। सवेरे चाय पीने के बाद ही पुरोहित महाराज की पुकार होती है। शिव प्रसाद नौकर से कहते हैं, भूतो पुजारी जी को जरा बुला ला, एक बाजी चौसर की हो जाए। इसके बाद चौसर शुरू होने पर एक बाजी दो बाजी करके जो सिलसिला शुरू होता है तो क्रमशः दिन चढ़ता जाता है और पुजारी जी को पूजा करने की छुट्टी नहीं मिलती। पहले महेश्वरी पूजा के तगादे के साथ नौकर को भेजती थी, किंतु उठते उठते पुजारी जी का उठना नहीं हो पाता था। पूजा का समय बीत जाता था। शिव प्रसाद या पुजारी किसी को इसका ख्याल न होता था। आजकल शिव प्रसाद का शरीर ठीक नहीं रहता, लेकिन खेल का नशा उन पर सवार रहता है। पिता का मन बहला रहता है, यही अच्छा है, यह सोचकर महेश्वरी अब पुजारी को नहीं बुलाती। इससे उससे अर्थात अधिकतर दिवाकर से नित्य ठाकुर जी की पूजा करा लेती है। सवेरे चाय पीने का अभ्यास या अवकाश दिवाकर को नहीं था। नित्य सवेरे ही उसे नौकर के साथ बाजार में सौदा लेने जाना पड़ता था। आज बाजार से लौटकर किसी तरह स्नान आदि नित्य कर्म करके वह भोजन करने आया था। दिवाकर पूजा करने गया, किंतु आसन पर बैठकर सोचने लगा। पराए घर में रहने का यही सुख है। यद्यपि वह होश संभालने के बाद से ही इसी पराए घर में रह रहा है और यहाँ के अनेक दुख कष्ट अच्छी तरह सहने का अभ्यास भी उसे हो गया है, तथापि मनुष्य की जो चीज किसी भी दुख कष्ट से नहीं मरती, वह भविष्य की आशा करके हृदय के भीतर सिर उठाकर गर्दन टेढ़ी करके उठ खड़ी हुई। क्रोध के मारे उसके शरीर में जैसे आग लग गई। उसने सिंहासन से ठाकुर जी को चट से उतार कर तांबे के पात्र में डाल दिया और बिना मंत्र उच्चारण किए पानी डालकर उठाकर रख दिया। फूल चढ़ाना, तुलसी पत्र अर्पण करना, घंटा बजाना आदि कामों को अभ्यास के कारण उसके हाथ बराबर करते रहे, किंतु विद्वेष की ज्वाला से उसकी जीभ जैसे जकड़ गई। वह एक भी मंत्र उच्चारण नहीं कर सका। इस तरह पूजा का तमाशा समाप्त करके जब वह खड़ा हुआ तब उसके मन में आया कि पूजा तो बिल्कुल ही नहीं हुई। फिर पूजा करने बैठे या नहीं, इस तरह की दुविधा उसके मन में एक बार अवश्य आई, किंतु इसके साथ ही उसे ख्याल आया कि उसके कॉलेज का पहला घंटा समाप्त हो रहा है। बस फिर किसी और दृष्टिपात न करके वह तेजी से सीढ़ियां उतरता हुआ नीचे आ गया। वह सीधा बाहर चला जा रहा था कि भंडार के भीतर से महेश्वरी ने देख लिया। उन्होंने पुकार कर कहा, खाकर ना जाएगा? दिवाकर ने कहा, ना, समय नहीं है। महेश्वरी ने कहा, तो फिर कॉलेज से जरा जल्दी आ जाना। ओ महाराज, देख दीवा बाबू के खाने का सब सामान ठीक रहे। दिवाकर कुछ उत्तर न देकर चला गया। बाहर कमरे में जहां वह रहता था आकर जब वह कपड़े पहनने लगा तब उसकी आंखों में आंसू भर आए। सामने के बैठक से उस समय भी चौसर के खिलाड़ियों की हुंकार पड़ रही थी। एकाएक दरवाजे के पास किसी के पैरों की आहट पाकर दिवाकर ने घूम कर देखा। नौकरानी खड़ी है। चटपट कुर्ते के आस्तीन से अपने आंसू पोंछकर उसने कहा, क्या है? नौकरानी ने कहा, छोटी बहुरानी आपको बुला रही है। दिवाकर ने कहा, आता हूं, तुम चलो। नौकरानी के चले जाने पर दिवाकर ने अपनी छोटी टाइम पीस की ओर देखा, फिर क्षण भर इधर उधर करके हाथ की किताबें टेबल पर रख दी और कुर्ते के आस्तीन से फिर एक बार अच्छी तरह आंखों को पोंछकर वह भीतर चला गया। दिवाकर को बुलाने के लिए महरी को भेजकर सुरबाला यानी उपेन की स्त्री अपने कमरे के सामने खड़ी होकर उसकी प्रतीक्षा कर रही थी। दिवाकर ने पास आकर पूछा, क्या है भाभी? सुरबाला दिवाकर से सामने से नहीं बोलती, आड़ में रहती है। सिर पर का आंचल जरा और आगे खींचकर उसने कहा, जरा भीतर आ जाओ। और फिर भीतर आकर अंगुली से एक और इशारा करके दिखाया। फर्श के ऊपर आसन बिछा था। उसके पास एक कटोरे में दूध और रकाबी में 2-4 संदेश रखे थे। सुरबाला ने कहा, लो खा लो, फिर स्कूल जाओ। दिवाकर कुछ न कह के भोजन करने लगा। कुछ दूर पलंग पर दिवाकर के छोटे दादा उपेंद्र नाथ उस समय भी पड़े थे। जान पड़ता था सो रहे हैं। दिवाकर जब खा पीकर चला गया तब सिर उठाकर स्त्री को बुलाकर उन्होंने पूछा,
यह सब क्या है? सुरबाला खाने की जगह साफ कर रही थी। पति की आवाज सुनकर चौंक उठी और बोली, क्या तुम जाग रहे हो? उपेन ने कहा, 2 घंटे से जाग रहा हूं। दिन के 11 बजे तक भला कोई आदमी सो सकता है? सुरबाला ने कहा, तुम सो सकते हो, नहीं तो आदमी के 11 बजे तक पड़ा रह सकता है? उपेन ने कहा, सब नहीं रह सकते, लेकिन मैं रह सकता हूं। इसका कारण यह है कि पड़े रहने से बढ़कर अच्छी वस्तु संसार में मुझे कुछ और नहीं दिख पड़ती। खैर, वह चाहे जो हो। यह दिवाकर की खातिर? सुरबाला ने कहा, देवर जी खफा होकर भूखे ही कॉलेज जा रहे थे, इसी से मैंने उन्हें बुलाकर जलपान करा दिया। उपेन, खफा होने का कारण? सुरबाला ने कहा, खफा होने की बात ही है। बेचारा सवेरे पढ़ नहीं पाता, बाजार करने जाता है, फिर लौटकर पूजा करता है। किसी किसी दिन तो 11-12 बज जाते हैं। तुम ही बताओ, कब भोजन करे और कब पढ़ने जाए? उपेन, समझ में नहीं आया। पुजारी जी को क्या बुखार है? सुरबाला, बुखार क्यों होगा? बाबूजी के साथ बैठे चौसर खेल रहे हैं। लेकिन इसमें उन्हीं बेचारे का क्या अपराध है? बाबूजी बुला भेजेंगे तो वह ना तो नहीं कह सकते। उपेन ने कहा, हाँ, ना तो नहीं कह सकते, लेकिन पहले तो वही नौकर के साथ बाजार सौदा लेने जाते थे। सुरबाला ने कहा, सिर्फ कुछ दिन शौक के लिए गए थे, नहीं तो हमेशा देवर जी को ही जाना पड़ता है। उपेंद्र के हूं कहकर करवट बदलने का उपक्रम करते ही सुरबाला ने डांट कर कहा, यह क्या करते हो? फिर करवट ले रहे हो? क्या अभी और सोने का इरादा है? उपेन और भी चुपचाप 5 मिनट के लगभग पड़े रहकर उठ बैठे और चुपचाप बाहर चले गए। यह सोचते सोचते कि उस दिन ठाकुर जी की पूजा नहीं हुई, दिवाकर अप्रसन्न मुख से धीरे धीरे कॉलेज गया। घर में अभी जो कुछ हुआ उसकी आलोचना के अलावा वह सोच रहा था कि आज ठाकुर जी की पूजा नहीं हुई। बहुत दिनों से अनेक असुविधा भोग कर भी दिवाकर ने कभी इस काम में लापरवाही नहीं की। वह बेगार की तरह नहीं, मन लगाकर ठाकुर जी की पूजा करता आया है। ठाकुर पूजा की अवहेलना करने का ख्याल भी उसके मन में नहीं आया। विशेष रूप से इसी कारण से आज की नाम मात्र की पूजा को स्मरण करके वह पीड़ित हो रहा था। यद्यपि वह युक्ति और तर्क के द्वारा बार बार अपने मन को सांत्वना देने लगा कि भगवान केवल एक ही स्थान में बंधे हुए नहीं हैं, अतएव एक स्थान में अच्छी तरह विधि पूर्वक पूजा और भोग न मिलने पर भी अन्यत्र उनकी विधि पूर्वक पूजा अवश्य हुई होगी और भोग लगा होगा, वह भूखे नहीं रहेंगे। तथापि वह जो उस घर के भूखे गृह देवता अपनी नित्य की पूजा और भोग न पाकर क्रोध मुख से सिंहासन पर बैठे हैं, उनकी प्रतिहिंसा की आशंका उसके मन से किसी तरह दूर नहीं हुई। कॉलेज में जाकर दिवाकर ने सुना कि प्रोफेसर साहब की तबीयत खराब हो जाने के कारण पहले घंटे का क्लास आज नहीं लगा। सुनकर उसका चित्त प्रफुल्ल हुआ। परीक्षा निकट होने के कारण कॉलेज के विद्यार्थी हाजिरी के हिसाब से कॉलेज में क्लर्क को घेरे हुए थे और छात्र इसी मतलब से ऑफिस रूम की ओर जाने का उद्योग कर रहे थे। दिवाकर भी उधर जाने के लिए प्रस्तुत हुआ, किंतु ऑफिस के सामने आकर ठाकुर जी की पूजा विधि पूर्वक न होने की याद आते ही वहीं खड़ा हो गया। एक विद्यार्थी ने पूछा, खड़े क्यों हो गए? दिवाकर ने संक्षेप में उत्तर दिया, आज नहीं सही। विद्यार्थी, नहीं सही क्या? आओ ना, आज ही हिसाब देख लेंगे। नहीं, आज रहने दो, कहकर वह लौट आया। अपनी हाजिरी पूरे होने के संबंध में उसके मन में यथेष्ट संदेह था। उस संदेह का निर्णय करने का साहस आज के दिन उसे किसी तरह नहीं हुआ। भोजन न करके आने पर भी दिवाकर को घर लौटने की जल्दी नहीं थी। अनेक कारणों से आज उसे भूख नहीं थी। छुट्टी के बाद कॉलेज के फाटक के पास उसने देखा कि उसके क्लास यानी बीए के छात्रों का दल दूर खड़ा हुआ जोर शोर से बहस और कोलाहल कर रहा है। दिवाकर दूसरी ओर मुंह फेरकर वहां से खिसक गया और जो रास्ता गंगा तट को गया था उसी ओर चला गया। गंगा का टूटा फूटा पक्का घाट किसी मुर्दे के ढांचे की तरह उजड़ा पड़ा हुआ था। एक दिन इस ढांचे में हाड़ मांस का शरीर था, रूप था, प्राण थे। यह खबर जगह जगह ईंटों के टूटे फूटे ढेर दे रहे थे। कब किसने इस घाट को घाट बनवाया था, यहाँ कौन लोग आकर बैठते थे, कौन लोग स्नान करते थे, इसकी साक्षी कहीं कुछ मौजूद न थी। शीतकाल की शीर्ण शरीर वाली गंगा की धारा उसी घाट के एक किनारे अविराम गति से एक ही चाल से समुद्र की ओर भागी जा रही थी।
किनारे पर कछार में खेत था। उसमें उगे हुए जौ की बालें सिर उठाए धूप की गर्मी और गंगा की ठंडी हवा का सेवन कर रही थी। खेत के बगल में बालू पर एक संकरी पगडंडी थी। उसी राह से दिवाकर घाट पर आकर खड़ा हो गया। एक और छोटे से ईंटों के ढेर पर उसने जूते उतार कर रख दिए। फिर कुर्ता उतार कर उस पर भारी जिल्द वाली पाठ्य की पुस्तकें रख दी। इसके बाद जल में उतरकर हाथ मुंह धोकर सिर पर गंगा जल छिड़क कर उसने भूखे रहकर गृह देवता का ध्यान किया। आदि से अंत तक पूजा के सब मंत्र सावधानी से उच्चारण करके एक अंजलि जल अर्पण करके प्रणाम करने के बाद जब वो उठ खड़ा हुआ तब उसके हृदय का बोझ बहुत कुछ हल्का हो गया था। कुर्ता और जूते पहनकर किताबें हाथ में लेकर जब वह वहां से चला, उस समय भी कुछ दिन बाकी था। कुछ स्थानीय स्त्रियां घाट पर बैठी सज्जी से सिर मल रही थीं। सुरबाला के पिता ठेकेदारी के काम में बहुत सी संपत्ति पैदा करके अपने बक्सर के घर में रह रहे थे। उनकी 2 लड़कियां थीं। बड़ी सुरबाला थी और छोटी का नाम शची था। शची का अभी ब्याह नहीं हुआ था, वह बाप के पास बक्सर में ही थी। शेष कहानी अगले भाग में। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।